मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज 9 फरवरी 2025 की एनर्जी को चेक करते हैं। चलिए आइए फटाफट देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। पहले आपकी एनर्जी 9 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फैमिली, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। स्किप कर करके देखेंगे तो कम फायदा होगा। मैं क्लियरली बताती हूँ क्योंकि मैं आलतू फालतू बातें बताती नहीं हूँ। बहुत सारी देखो क्या होता है कि मैं ना जब फ्लो में आती हूँ ना, एंजल के साथ कनेक्ट होती हूँ ना, तो फ्लो में बहुत सारी बातें जो है वो निकलती हैं और मुझे भी नहीं पता है वो चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो आपकी ही एनर्जी से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि निकल के आती है क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें सुनने को मिल सकती है जो चीज़ें आप की ज़रूरत हो सकती है या आपको नीड हो सकती है। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो फिर वो चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप चेजिंग एनर्जी में हो तो जाहिर सी बात है आप मैस्कुलिन एनर्जी को स्किप करके देखोगे, लेकिन काम तो आपको खुद पे करना है, ठीक है। तो खुद पे काम करोगे तभी तो मैस्कुलिन एनर्जी में चेंजेज आएंगे। तो दोनों चीज़ों को अगर आप देखते हो ना तो फ़ायदा होगा। आप सिर्फ चेज करते रहोगे तो आपको फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। अगर आप फैमिली एनर्जी को देखते हुए आप अपने ऊपर काम करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी को भी देखते हो कि वो क्या है, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। ओके, इसके अलावा मैं बता दूं कि मेरा फिर से वर्कशॉप शुरू हो रहा है सेल्फ डेवलपमेंट का और वो होगा मार्च से। तो जल्दी से आप लोग उसके लिए खुद को रेडी कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी 9 फरवरी डिवाइन फैमिली लीजिए। यहाँ पर आ गया जस्टिस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ बहुत ही मतलब आप यूँ कर रहे हो कि जैसे खुद के साथ जस्टिस क्या होता है आप खुद सोचो। खुद के साथ जस्टिस होता है ऐसा कि जैसे कि आप बहुत सारा अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो टाइम टू टाइम से, जो भी आपके इससे होते हैं ना कि सिस्टमैटिक इनर वर्क, एक्सरसाइज करना, सही से खान पीन रखना, अपना खाना वाना सही से रखना, टाइम टेबल सेट करना, कब सोना, कब उठना, कब जागना, कब क्या करना, कब काम करना, सब कुछ। तो वो होता है खुद के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हो। जब खुद के साथ आप प्यार करते हो ना, खुद के साथ जस्टिस करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। लेकिन आप खुद ही आलस करते हो, खुद ही सोते रहते हो कि नहीं आज छोड़ो कल करेंगे, आज नहीं परसों करेंगे, इसके करने से क्या होगा, अगर मेरी लाइफ में यही लिखा है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही हो के रहेगा। ये सब करने से कुछ नहीं है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। अगर आप ऐसा थॉट रखते हो तो निश्चित मानिए, ऐसा सोच के चलिए कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो लोग के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो मान के चलिए कि बहुत अच्छी उनकी एनर्जी है। इसके अलावा और देखती हूँ भाई, कार्ड बहुत गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। एनर्जी का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, इसी वजह से कार्ड गिर रहे हैं, वरना कार्ड नहीं गिरते हैं मेरे जल्दी। लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे फैमिली जो है बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही हैं। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो फूंक फूंक के कदम उठा रही हैं। और फूंक फूंक के कदम मतलब क्या होता है? फूंक फूंक के कदम का मतलब ये होता है कि आपके जो कार्मिक हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या खुराफात मचा रहे हैं, वो आपको सब पता है, ठीक है। और आपका जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है वो भी आपको पता है। यानी कि सब पे नज़र है। बच के रहना रे बाबा, ठीक है। तो ये वाली बात है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखे हुए हो सब पे। कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा तो आप उठाने नहीं दोगे। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आपने माइंड पहले से खुद को मेकअप कर दिया है या खुद को रेडी कर लिया है कि नहीं भाई मैं किसी के झांसे में आने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसी है, लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे बट आप उसके लिए खुद को रेडी रखे हो, किसी भी तरीके के झांसे में आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो अपने आप
को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हो। किसी भी तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल अगर कोई कर रहा है तो आप उसके झांसे में नहीं आओगे। इसके अलावा देखती हूँ और क्या है माइनर आर्काना से, क्या है एनर्जी माइनर आर्काना की। हाँ, मैंने कहा ना कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत सीरियस हो, ठीक है। इस पर आप किसी भी तरीके का मजाक या किसी भी तरीके का लापरवाही आप पसंद नहीं करोगे, ठीक है। बहुत ही सोच समझ कर फूक फूक के कदम उठा रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि कोई धोखा आपको दे, किसी भी तरीके से आपका कोई फ़ायदा उठाए। तो बहुत एक सोचा समझा हुआ कदम मुझे दिखाई दे रहा है। लीजिए यहाँ पर भाई, यहाँ तो 3-3 2-2 क्वीन आ चुकी हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा डिसीजन भी लोगे जो आपके फेवर में हो, ठीक है, और शायद किसी को बुरा भी लगे, ठीक है। आप इतने ब्लंट हो, इतने तेज तर्रार हो कि कुछ ऐसा भी जवाब दे सकते हो कि लोगों को बुरा लग जाए। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करोगे कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है। आप बस अपना सोच रहे हो, अपना देख रहे हो, और ये ऐसा करना भी चाहिए। इसी को जस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आप कर रहे हो। मुझे और कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब एनर्जी है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। आगे और देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। करंट एनर्जी पहले, लीजिए क्या बात है, यहाँ भी जस्टिस, जस्टिस तो जस्टिस। लीजिए, अब आपको कोई शिकायत तो नहीं होगा, चीज़ें मिररिंग चल रही है, ठीक है ना। देख लो कार्ड, आप कहोगे कि तराजू है। तो जस्टिस आ रहा है, मीन्स चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है। जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं। तो चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो रही हैं कि जैसे कि सब कुछ बेटर, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक्शन और क्या होगा। लीजिए, यहाँ पर कार्ड आ गया क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि आप भाई बहुत पावरफुल लेडी हो, आपको डील करना इतना आसान नहीं होगा, आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वो जस्टिस तो देना चाहते हैं, बट बहुत आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है। ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ की जाए या ऐसा कौन सा काम किया जाए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुकून दे, आपको शांति दे, ठीक है ना। तो एक्शन है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक तरीके से कहा जाए तो खुद को इतना रेडी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको हर्ट ना किया जाए, किसी भी तरीके से आपके मान सम्मान में कोई कमी ना हो, आपके मान सम्मान में किसी भी तरीके का आपको ठेस ना लगे, कुछ बात ना ऐसी बोल दें जिससे आपको परेशानी हो, कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि आपको दुख पहुंचे, ठीक है। तो बहुत नपा तुला हुआ कदम मुझे दिख रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुल रवैया है, बहुत सोच समझकर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा उन्होंने पास्ट में किया भी है तो भी अब इस चीज़ के लिए खुद को रेडी पा रहे हैं, खुद को बदल दिया है, बहुत कुछ कर दिया है कि अब मुझे वो सब काम नहीं करने हैं जो आपको बुरा लगे या आपको किसी भी तरीके से आपको हर्ट करे। मैंने रखा, बस देख लेती हूँ और क्या है नया जी। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पैसों को लेकर कुछ वो
सोच रहे हैं, या तो पैसा जमा करने का सोच रहे हैं, या पैसों का कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं मनी लॉस हुआ है उसको लेकर सोच रहे हैं, या कहाँ पर मनी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आगे फ्यूचर में जाकर वो चीज़ें उनको बेनिफिट दे, या कुछ मिस्टेक कर दिए हैं पैसे को लेकर, इस विषय पर वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं। ठीक है, तो पैसों को लेकर एक थिंकिंग है उनकी। इसके अलावा फिर वही कार्ड जो आप में आया, वही कार्ड। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग, मुझे जैसा दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर एक प्लानिंग है, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि फ्यूचर भी अपना सेफ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ये चीज़ें लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा सचेत हैं। इसके अलावा मैं 5D के मैसेज लेती हूँ, बहुत शॉर्ट में रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, मैं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा बनाती हूँ तो आप लोग को चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो मैं शॉर्ट में ही बनाऊँगी। चलिए देख लेती हूँ 5D के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। लीजिए, एक मैसेज आ चुका है। कभी कभी हाल पूछ लिया करो, वो चाहते हैं कि आप अपने तरफ से थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, इस रिश्ते में थोड़ा आप भी एफर्ट डालो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल न्यूट्रल फेज में रहो कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं मतलब उधर से इंतज़ार करोगे कि सामने वाला पर्सन आपसे कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा तो फिर आप रिप्लाई करोगे। नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप भी शुरुआत कर सकते हो, आप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी कुछ बात कह सकते हो, और आप भी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का कहना है कि भाई कभी कभी तो बात किया करो, कभी कभी कुछ हाल चाल पूछा करो।